हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम एक ऐसे पोएम की बात करने वाले हैं जो बहुत छोटी है लेकिन उसका मीनिंग उतना ही गहरा और फिलोसॉफिकल है। द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी बाय एमिली डिकिंसन। ये पोएम सिर्फ कुछ लाइंस में लिखी गई है, लेकिन इसमें इंसान के इनर वर्ल्ड, उसकी चॉइसेस और उसकी इमोशनल इंडिपेंडेंस का एक पावरफुल मैसेज छुपा हुआ है। तो चलिए समझते हैं इस पोएम को। यह पोएम एक लिरिकल पोएम है जिसमें पोएट अपने पर्सनल इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन लिरिक पोइट्री का मेन फोकस होता है फीलिंग्स पर, ना कि स्टोरी पर। एमिली डिकिंसन की राइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक थी। शॉर्ट्स लाइंस थे उनकी, और अनयूजुअल पंचुएशंस थे, और डीपली सिंबॉलिक मीनिंग्स भी कन्वे करते थे। इस पोएम में सोल को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में दिखाया गया है जो अपनी चॉइस खुद करती है। पोइट कहती है कि सोल अपनी सोसाइटी यानी अपने लोग खुद सेलेक्ट करती है, और एक बार जब वो डिसीजन लेती है तो वो बाकी दुनिया से अपने डोर्स बंद कर लेती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पोएम बहुत कॉम्पैक्ट है, सिर्फ कुछ स्टेंजास, लेकिन हर लाइन एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट की तरह काम करती है। इसमें राइम स्कीम स्ट्रिक्ट नहीं है, जो एमिली डिकिंसन की मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल को शो करता है। एमिली डिकिंसन लिटरेचर की दुनिया में एक मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग पर्सनालिटी थी। वो ज़्यादातर अपनी लाइफ में आइसोलेशन में रहती थी और बहुत कम लोग से मिलती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी पोएम्स पब्लिश नहीं हुई थी। ज़्यादातर पोएम्स उनकी डेथ के बाद डिस्कवर और पब्लिश की गई थी। उनका राइटिंग स्टाइल टाइम से काफ़ी आगे था। जब बाकी पोइट्स ट्रेडिशनल पोइट्री लिख रहे थे, तब डिकिंसन अपने थॉट्स को फ्रेगमेंटेड, सिंबॉलिक एंड डीपली इंट्रोस्पेक्टिव वे में एक्सप्रेस कर रही थी, एज इफ सी वॉज अ मॉडर्निस्ट। उनकी पोइट्री का मेन फोकस होता था डेथ पे, सोल पे, इमोर्टलिटी पे, नेचर पे और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। अब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो नाइनटीन सेंचुरी अमेरिका एक ऐसा टाइम था जब सोसाइटी बहुत स्ट्रक्चर्ड और रिजिड थी। लोगों से एक्सपेक्टेड होता था कि वो सोशल नॉर्म्स फॉलो करें, स्पेशली वुमेन से। इस कॉन्टेक्स्ट में एमिली डिकिंसन का आइसोलेशन और सेल्फ चूजन सॉलिट्यूड एक साइलेंट रिबेलियन की तरह दिखा जा सकता है। द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी उसी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ सोल या इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी और इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करता है और सिर्फ सेलेक्ट कनेक्शन को अलाउ करते हैं। अब इस पोएम को हम एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, और उस टाइम के सोशल प्रेजेस के अगेंस्ट भी ये पोएम माना जाता है। द पोएम सोल सेलेक्ट्स अ ओन सोल बाय एमिली डिकिंसन इज ऑब्वियसली वेरी शॉर्ट। तो चलिए पोएम को देखते हैं। द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, देन शट्स द डोर on her divine majority, obtrude no more. Unmoved, she notes the chariots posing at her low gate. Unmoved, an emperor is kneeling upon her mat. I've known her from an ample nation. Choose one, then close the valves of her attention like stones. ये था, इतना ही है पोएम, छोटा सा। एक बार एक सोल होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेस्पेक्टिंग होती है। उसकी एक आदत होती है, वो अपनी सोसाइटी यानी अपने लोग खुद चूज़ करती है। मतलब वो डिसाइड करती है कि कौन उसके लाइफ में एंटर कर सकता है और कौन नहीं। जब उसने अपना एक स्पेशल चॉइस कर लिया तो वो कामली अपने डोर को बंद कर देती है। इसका मतलब है कि अब वो बाकी दुनिया के लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देती। वो अपने डिसीजंस पर बिल्कुल फीम रहती है या फिर स्ट्रांगली उसके बिलीव करती है। फिर चाहे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान जैसे कोई एम्परर भी क्यों ना आ जाए, वो उसको भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। पोएम में लिखा है कि एक एम्परर उसके दरवाजे पर झुककर खड़ा है, लेकिन सोल फिर भी अनमूव्ड रहती है। मतलब उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो दूर से आने वाले जो चैरियट होते हैं या फिर रॉयल कैरेज होते हैं उनको देखती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती। उसका बिहेवियर बिल्कुल काम और इमोशनलेस होता है, जैसे उसने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया हो। पोएट कहते हैं कि उन्होंने उस सोल को एम्पल नेशन, बहुत सारे लोगों के बीच, उनमें से सिर्फ एक पर्सन को चूज़ करते हुए देखा, और उस एक चॉइस के बाद वो अपनी अटेंशन को कम्प्लीटली बंद कर देती है, जैसे स्टोन या फिर पत्थर जो बिल्कुल अनफीलिंग और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ रहती है। अब ये पोएम एक स्टोरी है या एक ऐसी सोल की दुनिया है जो जो दुनिया की प्रेशर्स, स्टेटस और
पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होती, वो सिर्फ वही लोग चूज़ करती है जो उनके लिए ट्रूली इम्पॉर्टेंट होते हैं और फिर अपनी इमोशनल वर्ल्ड को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर लेती है। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।